नमस्कार, मैं सौरभ आपका आपके YouTube चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। फ्रैक्शन की ये तीसरी क्लास है। आज की क्लास में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना बताऊंगा। इसके पहले वाली क्लास में मैंने ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना बताया था, उसका एक टाइप छूट गया था। तो पहले हम उसके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 होल 1/3 प्लस 2 होल 3/5। तो पहला तरीका आप जानते हैं, बिल्कुल सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7/3 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 3 13/5। फिर इसको चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए और चाहे दूसरे तरीके से सॉल्व करें, चाहे डिनोमिनेटर सेम करके, आपको उतना पता ही है। तो ये ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका बताऊंगा आपको सॉल्व करने का, और उसका बेनिफिट भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से मिलता है। क्या करना है इसको कि 2 होल 1/3 जो लिखा होता है, ये पहली क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था, ये होता है 2 प्लस 1/3। अगर 2 होल 1/3 तो जो आगे वाला नंबर होता है इसको आप 2 प्लस 1/3 बोलेंगे। इसको कैलकुलेट करने पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3/5 ऐसे लिख दिया। जब इस तरह से अगर लिख दिया है तो इस 2 को इस 2 के साथ ऐड कर लीजिए। यहाँ पर हो गया 4 प्लस, अब जो ये फ्रैक्शनल नंबर हैं उनको अलग से ऐड कर लीजिए, 1/3 प्लस 3/5। अगला स्टेप ये है कि 4 को तो वैसे ही रहने दीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऐड कर लीजिए। तो 5 1 जा 5 और 3 3 जा 9, 9 5 14 अपान इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इतना आ गया। इसको फिर से एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करिए तो 15 इंटू 4 60 और 60 प्लस 14 74 अपान इन दोनों का मल्टीप्लाई 15। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैसे ऐड करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ऐड कर देते हैं, फिर डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ये आंसर हो गया है। तो आपने ये जाना कि 2 और 2 जो दो नंबर थे वो प्लस में हो जाते हैं और फ्रैक्शन अलग हो जाता है। तो ये बात आप डायरेक्टली, ये चीज़ तो मैंने बताने के लिए आपको किया कि हाँ आप समझिए ये कैसे हो रहा है। अगर यहीं से मैं डायरेक्ट करूं तो क्या होगा, 2 + 2 4, इसको सीधे में नहीं लिख सकता हूं मैं, 2 + 2 4 लिख दूंगा। उसके बाद ये दोनों जो फ्रैक्शन थे, ये फ्रैक्शन हमें दिखने लगे हैं, तो इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ओरली कैलकुलेट कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो आप इस स्टेप पर एक ही बार में पहुंच जाएंगे। भाई ये चीज़ तो जानने के लिए था कि हाँ 2 होल 1/3 अगर लिखा है तो 2 + 1/3 होता है, 2 होल 3/5 लिखा हुआ है तो 2 + 3/5 होता है। ये स्टेप आपको सॉल्व नहीं करना है, ये जानने के लिए है कैसे हो रहा है। मतलब ये चीज़ें ओपन करके मैंने पूरी तरह से एकदम जितना इसको एक्सपेंड कर सकते हैं मैंने कर दिया है, इसीलिए बड़ा स्टेप दिख रहा है, अदरवाइज इतना नहीं है। क्या करना है, 2 + 2 4, 4 मिल गया आपको। 4 के बाद क्या करना है, 4 तो रहेगा ही, प्लस इसको ओरली आप कैलकुलेट करिए क्रॉस में तो कितना आ जाएगा, 14/15। तो आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं। फिर इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपको जो भी करना है यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 5/2 लिखा हुआ है। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो कौन सा तरीका मैंने आपको बताया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको आप जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये कौन सा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। इसको मिश्रित में कन्वर्ट करिए, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो 2 2 जा 4 और 1 5/2, तो 2 होल 1/2 इसको बोल देंगे। अब मैं इस तरह से ओपन नहीं कर रहा हूँ, ये आपने जान लिया है। अब मैं क्या करूँगा, 3 + 2 5, ठीक है, प्लस ये 1/2 और ये 1/2 कितना हो जाएगा, 1। आधा और आधा कितना होता है, 1। अगर आपको ये बात दिमाग में ना आए या कोई दूसरा नंबर रहे तो आप अपने तरीके से उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर जो भी मतलब बेहतर आपको समझ में आए उससे कर सकते हैं। छोटे अगर नंबर हो तो हमेशा क्रॉस ही मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि उसको आप ओरली कैलकुलेट कर लेंगे। एलसीएम लेना होगा तो आपको एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसका और सबसे अच्छा बेनिफिट इसमें दिखेगा, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा हुआ है। अगर इसको मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11/5 फिर ऐसे करके अगर करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्या करेंगे,
नंबर चूंकि ये 2 + 1/5 है, ये 5 + 1/5 है, 6 + 1/5 है, 7 + 1/5 है। जब सभी चीज़ें प्लस में अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे, 2, 5, 6, 7 को ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करिए कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। प्लस अब फ्रैक्शन वाले नंबर को मैं ऐड करूंगा, अब सारे फ्रैक्शन वाले नंबर को ऐड करूंगा तो देखिए डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसके न्यूमरेटर को, उसके अंश को केवल ऐड कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 4 लिख दिया हमने। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इस स्टेप पर आगे, तो बताइए क्या काफ़ी कैलकुलेशन कम नहीं हो गया है ना। इन चीज़ों को ओपन अगर 5 × 5 करेंगे, 25 + 1 65/5 कर देंगे, तो भले ही डिनोमिनेटर सेम है लेकिन आपको जो ऐड करने के लिए नंबर मिलेगा वो बड़े बड़े नंबर मिलेंगे। जरूरी है कि यहाँ 7 हो, यहाँ 17 हो सकता था, लेकिन 17 को अगर मैं 6 में ऐड करता तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर 17 कर दूँ, यहाँ 15 कर दूँ, अब मल्टीप्लाई करके करेंगे तो नहीं टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके को जानिए आप, ये एक तरह से ओरल भी इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ हो। तो इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में करूँगा। ये 5 × 20 कितना हो जाएगा, 100, 100 + 4 104, और डिनोमिनेटर का करूंगा मल्टीप्लाई, आ जाएगा 5। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, आप जल्दी से इसको सोच लीजिएगा कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ 15 है, यहाँ -23 है। तो जैसे यहाँ पर निगेटिव है तो इसे -23, इसे माइनस में लेंगे, ठीक। तो 15 और 2 17, और 17 प्लस में है, 17 प्लस में -23 कितना आ जाएगा, माइनस में 6 आएगा। तो लिख लेंगे -6। उसके बाद जितने फ्रैक्शन में नंबर हैं उनको अलग, तो इसको आप जरूर नहीं अलग से लिख करके करेंगे, यहीं से आप इसको हटा दीजिए, या फिर जो है आप इसको भूल जाइए कि 2, 15, 23 लिखा हुआ है, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया है। अब इसको केवल सोचिए, इसको अगर सोचेंगे तो बताइए केवल फ्रैक्शन लिखा हुआ है, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। किस तरीके से ऐड करना चाहेंगे, इसको किस तरीके से आप ऐड करना चाहेंगे, सबसे बेहतर तरीका बताइए। तो मुझे लग रहा है यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, तो बेस सेम करना, इसका डिनोमिनेटर सेम करना सबसे अच्छा तरीका है। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, इसको 15 बना लीजिए। आप केवल न्यूमरेटर की बात है, न्यूमरेटर 5 + 2 7, और 7 - 5 कितना होगा, 2 आएगा। 2 वो हो गया, और 15 ये, तो 2 और 15, देखिए प्लस में लिखा हूँ 2, क्योंकि ये 5 + 2 और 5 + 2 7, 7 - 5 2 प्लस में आया है, इसलिए यहाँ पर प्लस, यहाँ लिखा हूँ +2/15। अगर यही निगेटिव आ जाता 2 तो यहाँ पर माइनस हो जाता, ठीक। जो नंबर आप लिखोगे वो पॉजिटिव है या निगेटिव, यही चीज़ ध्यान में रखते हुए इसको लिखते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। 15 × 6 क्या हो जाएगा, 90, -90 + 2 तो -88 अपान इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो आंसर हो गया बस। तो बहुत सिंपल नहीं हो गया। अगर आप इसमें 23 से 15 में मल्टीप्लाई करके फिर ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इस तरीके को भी जानिए, और जहाँ भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ हो वहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 होल 5/40 और 2 होल 5/10। इसमें क्या करना है, पहले 17 - 2 15 हो गया। अब इसको भूल जाइए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको भूल जाइए। अब इतना ही बचा हुआ है केवल सॉल्व करने के लिए। तो कौन सा तरीका हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? नहीं, इसमें मैं डिनोमिनेटर सेम करूँगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे अच्छा तरीका होता है, लेकिन ये नहीं है कि वो उसी को लगाना है ज़बरदस्ती, अगर कोई दूसरा अच्छा ऑप्शन उपलब्ध है तो। इसीलिए कहता हूँ सारे तरीके जानिए, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ पर वैसा ही अप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करके हम डिनोमिनेटर सेम करना चाहेंगे। ये 40 है, ये भी 40 हो गया। अब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऐड करने का क्या तरीका होता है, 40 यहाँ पर लिखा है, 5 - 20 -15 आएगा, यानी कि ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा माइनस। अब चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और चाहे तो डिनोमिनेटर सेम करिए, दोनों उतना ही होगा। तो इसका आगे का आप सॉल्व कर लीजिएगा, प्रोसेस आपको पता ही है। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा अंश का अंश से होता है और हर का हर से होता है, ठीक। नीचे वाले जो नंबर होते हैं उनका नीचे वाले ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और जो ऊपर वाले नंबर होते हैं उनका ऊपर वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है। और अगर ऊपर और नीचे वाले नंबर
कहीं से भी कैंसिल होने लायक हो तो उसको कैंसिल भी करा लिया जाता है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कैंसिल होने लायक तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 × 7 56। लेकिन साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, मतलब 14 जो नंबर है वो निगेटिव है, 54 जो नंबर है वो भी निगेटिव है। तो माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। एक बात आपको भी याद होगी, मैंने कहा था किसी भी फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन के साथ ही प्लस माइनस करिए, चाहे मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करिए, अगले को भी फ्रैक्शन होना चाहिए, कंपलसरी है। यहाँ पर देखिए ये तो फ्रैक्शन है, लेकिन क्या ये फ्रैक्शन है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, अब फ्रैक्शन हो गया। इस 1 लिख लेने से ये पता चलता है कि 54 यानी अब ये अंश बन गया और ये हर बन गया, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन गया। अगर 1 ना होता तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए 54 किसके साथ में है। अगर आप 1 लिख लेंगे, भले ही आप 1 मत लिखिए, लेकिन इस बात को कंसीडर करके चलिए कि इसके नीचे 1 है, यानी 54 क्या होगा, इसके साथ है और डिनोमिनेटर इसके साथ है। अगर ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है 1, ऐसे ही है, तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे। अगर ये अंश में है, न्यूमरेटर में है, और ये डिनोमिनेटर में है और मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो आप इसको इससे कैंसिल भी कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप केवल नंबर देखेंगे तो ये बात नहीं समझ में आएगी कि इसको कैंसिल किससे करें, इससे करें कि इससे करें। लेकिन जब आपको कन्फर्म है कि हाँ इसके नीचे 1 है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन, एक फ्रैक्शन है तो दूसरा भी फ्रैक्शन है, इसका मतलब बाई 1 लिखा हुआ है, और बाई 1 जब लिखा रहता है तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यानी कि 9 हर हो गया, इसका डिनोमिनेटर हो गया, और ये अंश हो गया। इन दोनों को आप कैंसिल करा सकते हैं। अब देखिए ये निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस में आंसर आ जाएगा 84, प्लस में 84 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें तो दोनों डिनोमिनेटर दोनों में है ही, यहाँ पर माइनस नीचे है और यहाँ माइनस ऊपर है, तो कोई बात नहीं, इसको भी आप ऊपर कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी है। चाहे माइनस यहाँ लिखा हो चाहे माइनस यहाँ लिखा हो, दोनों एक ही बात है, ये बात मैंने बताई है। यहाँ माइनस लिखा हो चाहे यहाँ लिखा हो, एक ही बात है। अब -13 जो है निगेटिव हो गया, 25 भी निगेटिव हो गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो पहले से ही आप आंसर मान के चलिए पॉजिटिव है। दूसरी बात, अंश का हर से आप कैंसिल करा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी कैंसिल करा सकते हैं, यहाँ से यहाँ कैंसिल करा सकते हैं, इसको इससे कैंसिल करा सकते हैं, क्योंकि बात क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। अगर यहाँ पर प्लस का साइन लगा होता तो आप सिर्फ ऊपर वाले नंबर का नीचे से कैंसिल करा पाते, लेकिन इसको इससे नहीं कैंसिल करा सकते थे। यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन जब लग जाता है तो आप क्रॉस में नहीं जो है कैंसिल करा सकते हैं। ये इसका क्रॉस आप यहाँ से क्यों करा लेते हैं, इसकी वजह ये है, इन दोनों को क्यों कैंसिल करा लेते हैं, क्योंकि ये दोनों मिला करके एक ही हैं भाई। 13, 25 दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है ना, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में हैं, तो जब दोनों एक हो गए तो एक अपान बड़ा सा लग गया और ऊपर नीचे अब कैंसिल होने लायक हो गया। यही वजह है कि क्रॉस में भी कैंसिल हो जाता है। 5 से कैंसिल करा रहा हूँ, 5 टाइम, 13 का 2 टाइम, तो यहाँ पर क्या बचा, 3 × 2 6, और ये 5, तो 5/6, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो ही चुका था, तो आपको पता चल गया ना कि क्यों क्रॉस में कैंसिल हो जाता है। ऊपर और नीचे तो कैंसिल होता ही है, यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे डिवीज़न हो, कुछ भी लगा हो, यहाँ पर इन नंबर्स को तो आप कैंसिल कर ही सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हो तो इधर का क्रॉस भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाइड हैं तो एक ही साथ तो हैं। मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 13 × 25 होता है ये, और अपान 15 × 26 होता है, ऐसे होता है। अब तो कैंसिल करा सकते हैं ना, अब तो ऊपर नीचे वाली बात आ गई, तो बस यही फॉर्मेट है, इसीलिए क्रॉस जो है कैंसिल हो जाता है। चलिए इसको कैंसिल करना है, बस मैंने साइन के लिए इस क्वेश्चन को दिया है। अब बताइए साइन क्या लगेगा इसमें, कौन सा साइन है। कैंसिल हो गया तो आंसर 0 नहीं आता है, ठीक है, आंसर 1 आता है। कैंसिल होने का मतलब आंसर 1 आता है, सिर्फ माइनस करने पे ही 0 आता है, कैंसिल करने पे नहीं। ये माइनस दोनों मल्टीप्लाइड हैं, इसलिए प्लस में ही आंसर आएगा। चलिए ये बताइए, ये 30 है तो 30 क्या है, अंश है, न्यूमरेटर है, क्योंकि आपको मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ 1 है पहले से।
एक फ्रैक्शन है तो दूसरा भी फ्रैक्शन है, तभी मल्टीप्लाई होगा। यही वजह है कि डिनोमिनेटर में आप हमेशा 1 लेकर के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे। चाहे आप इस 1 को ना भी लिखिए, ठीक है, चाहे ना भी लिखिए, लेकिन आप मान करके चलेंगे कि यहाँ 1 लिखा हुआ है। अगर आप जब 1 मानेंगे तभी तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर, अदरवाइज केवल 30 लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे इसको, ये क्या है। तो 30 अगर एक नंबर के लिए लिखा हुआ है तो आप हमेशा उसको न्यूमरेटर, उसको अंश हमेशा मान करके चलेंगे। और ये अंश है, ये हर है, तो क्यों ना हम इसको कैंसिल करा दें। 35 और आंसर आएगा निगेटिव में, एक ही बार माइनस का यूज हुआ है ना, तो माइनस में आंसर आ जाएगा। चलिए इसको कैंसिल कराइए। 17 का 2 टाइम कराते हैं, ये 3 3 जा 6 हो गया, 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। और अब तो कोई कैंसिल होने लायक रहा नहीं, ये 2 से कैंसिल होगा नहीं, तो कोई बात नहीं है। एक बार माइनस यहाँ आया है, एक बार इस माइनस ऊपर नीचे को प्लस कर लिया। चलिए दोनों निगेटिव थे ना, माइनस माइनस प्लस कर लिया, एक माइनस यहाँ बचा हुआ है तो आंसर यानी कि माइनस आने वाला है। मल्टीप्लाई करिए इसका 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 इसका, तो आ जाएगा 64। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 3 63, कैंसिल होने लायक है नहीं, तो कैंसिल होगा नहीं। अच्छा ये माइनस जो लगा हुआ है यहाँ पर है, तो आप सोचेंगे माइनस इसके साथ लिखूँ, इसके, चाहे जिसके साथ लिख लीजिए सब सही है, चाहे इसके साथ लिखिए, चाहे इसके साथ, चाहे बीच में लगा दीजिए, बस माइनस लिख दीजिए, इतना ही सफिशिएंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, माइनस वाले मैटर को देख लीजिए कि माइनस आंसर आपका माइनस आने वाला है या प्लस। यहाँ पर एक निगेटिव है और ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में नीचे पड़ा हुआ है, तो मैंने आपको ये बहुत कई बार बताया, क्लियर किया, ये माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ऊपर ही कंसीडर कर लीजिए। ये माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर तो पॉजिटिव आना है। तो चलिए आप माइनस को नहीं देखना है, भूल जाइए उसको। अब कटाने वाला नंबर देखिए, कोई कट जाएगा तो 13 2 जा 26, 9 से 3 टाइम्स, बस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब कुछ नहीं बचा। बचा क्या है, 3/7, यही इसका आंसर हो गया। और पॉजिटिव में है क्योंकि माइनस तो पहले से ही प्लस कर लिया हमने। चलिए इसको कैंसिल कराते हैं। 25 इंटू 5 करेंगे 125 हो जाएगा। 17 इंटू 3, बस अब कैंसिल नहीं होगा। हाँ ये देख लीजिए माइनस होगा कि आंसर प्लस में, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो आंसर तो प्लस होने वाला है। इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिनोमिनेटर तो 19 रहेगा क्योंकि और दूसरा डिनोमिनेटर है नहीं, 19 अकेले है। इनका मल्टीप्लाई करिए आपस में, 390, ये आंसर हो गया पॉजिटिव में। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला काम क्या करेंगे, माइनस वाला मैटर सही कर लीजिए। देखिए ये भी निगेटिव है, दोनों माइनस माइनस प्लस ऊपर और नीचे रहते हैं तो उनको कैंसिल करा लेते हैं। ये माइनस प्लस हो गया, एक माइनस अभी बचा है तो यही माइनस आंसर में आएगा। अगर एक निगेटिव बचा है तो सबको निगेटिव ही कर देगा, वो आंसर में निगेटिव आंसर आएगा। अब चलिए कैंसिल करा लेते हैं, तो कैंसिल कराते हैं 3 से, इसको 3 से कैंसिल कराएंगे। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 हो गया। मैंने ये माइनस पहले से ही लिख दिया है तो अब माइनस आपको देखने की जरूरत नहीं है, ख़त्म हो गया। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, और कुछ नीचे ये 4 बचा हुआ है तो ये 2 2 जा 4 हो गया, बस अब कुछ नहीं है। तो 21 इंटू 2 42 अपान नीचे केवल 2 बचा हुआ है तो ये 2 लिख देंगे। अभी एक बार और इसको कैंसिल कराएंगे तो 21 आ गया। इसका मतलब कोई और भी नंबर कैंसिल हो रहा था। अच्छा ये कैंसिल हो रहा था, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता तो 21 डायरेक्टली लिख सकते थे हम, है ना, 21 डायरेक्टली लिख सकते थे, हमने इसको ध्यान नहीं दिया। तो कैंसिल जितना हो सके आप करा लीजिए। अगर कोई चीज़ छूट भी जाती है ना तो जब आप लिखेंगे यहाँ पर अपने आप ही कैंसिल होने लायक होगा तो वो चीज़ निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन की हम और प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, माइनस का मैटर सेटल कर लीजिए। सबसे पहले माइनस को सेटल कर लेंगे ना, क्योंकि कैंसिल कराने के बाद वो माइनस दिखेगा नहीं कौन सा माइनस कहाँ गया। तो इससे अच्छा है कि पहले ही जान लीजिए कि आपका आंसर पॉजिटिव होने वाला है कि निगेटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आंसर सही दे भी देंगे और अगर माइनस प्लस में गड़बड़ कर दिए तो पूरा सब बेकार हो गया। तो इसको मैं माइनस ऊपर नीचे है तो पहले माइनस माइनस प्लस कर ले रहा हूँ। ये माइनस नीचे है, ये माइनस ऊपर है। अब आपको डाउट नहीं हो रहा होगा, है ना, ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। बस केवल ये देखना है ये दोनों मल्टीप्लाइड हैं कि नहीं। मल्टीप्लाइड हैं तो इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, वो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस, ओवरऑल आंसर क्या आ गया आपका पॉजिटिव। अब आपको साइन नहीं देखना है, साइन भूल जाइए, आप केवल कैंसिल कराने वाला देखिए। ये 4 क्या है, 4 हमेशा न्यूमरेटर में रहता है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में एक 1 लिखा है, ऐसा हमेशा आप मान के चलेंगे।
ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में है, तो आप इसको इससे कैंसिल करा सकते हैं। 4 5 जा 20 हो गया, और ये 6 से 3 बार कट जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ ऊपर कुछ बचा ही नहीं, तो 1 हो जाएगा, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई 25। आंसर पहले से मैंने देख लिया था, वो पॉजिटिव आने वाला है, अब माइनस वाइनस मत देखिएगा, वो हो चुका। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट वगैरह बहुत सारा लगा दिया है। ये जो माइनस लगे हुए हैं ये तो उस नंबर के माइनस हैं, ये 4 निगेटिव है, 5 निगेटिव है, ऐसा है, ठीक है। ये माइनस प्लस का यूज इसमें हुआ नहीं है, इस तरह से नहीं यूज हुआ है +4x, ऐसा वाला प्लस नहीं है। यहाँ पर कौन वाला प्लस है, ये वाला -4x है, मतलब वो नंबर निगेटिव है, बट आपको प्लस तो करना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। जब प्लस और माइनस का यूज ना हुआ हो तो इस ब्रैकेट का कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता है, बड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो लगता है इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा। ये ब्रैकेट ओपन करने पर क्या आएगा, ये बात तब होती है जब यहाँ मल्टीप्लाई ना लगा होता बल्कि प्लस लिखा होता, तब तो बात समझ में आती हाँ कि ये ब्रैकेट से ओपन होगा। अभी क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ कि प्लस माइनस होने पे क्या होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस तब है जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा हुआ हो। ये ब्रैकेट के बाहर लिखा जरूर है, लेकिन जब यहाँ प्लस या माइनस लगा होता तो इस ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई वैल्यू का एक बार इसमें मल्टीप्लाई होता, एक बार इसमें मल्टीप्लाई होता साइन के साथ। लेकिन अब यहाँ पर लगा हुआ है मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो इस ब्रैकेट को आप हटा देंगे ऐसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्या फ़र्क पड़ेगा, पहले से ही मल्टीप्लाई है तो इसमें कोई, इस ब्रैकेट को भी हटा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई सब में लगा रहता है ना, ये जो माइनस लगा है ये तो इस नंबर का माइनस है, और मल्टीप्लाई के केस में अगर आप सारे ब्रैकेट हटा भी देते हैं तो वो नंबर वैसे ही बना रहता है। लेकिन ये ब्रैकेट तब मत हटाइएगा, पहले क्वेश्चन मैंने कुछ बताए भी हैं, जब यहाँ पर कहीं प्लस लग जाए या माइनस, वो मतलब इन दोनों का आपस में, टर्म्स का आपस में प्लस माइनस होने लगे जब, तब वहाँ पर ब्रैकेट को देख करके हटाइएगा। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में आप हटा पाएंगे आसानी से। तो पहला काम क्या करना है आपको, माइनस का मैटर देख लीजिए क्या करना है। माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी प्लस हो गया। क्योंकि चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, कैंसिल करिए, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, और कुछ अब कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 14 अपान 5 × 3 15, ये हो गया ऐसे। चलिए अब आपको इसमें कोई, अब ऐसे माइनस लगा हो, ऐसे ऐसे ब्रैकेट लिखे हों, ठीक है, ये अब लगेगा ब्रैकेट हटा दें तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस ब्रैकेट, ये तो पहले से मल्टीप्लाई है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो जब खुल जाएगा ये हट जाएगा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो एक मल्टीप्लाई का साइन यहाँ भी लग जाएगा, बस और क्या होगा। इसलिए ब्रैकेट को हटाइए भी मत देखिए, केवल माइनस प्लस को समझिए इसको। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये निगेटिव, दो निगेटिव अभी दिख रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस, भले ही आपने मल्टीप्लाई नहीं किया लेकिन होना तो यही है ना, इनका आपस में मल्टीप्लाई ही तो होना है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में भी, तो सब हट गया, सब पॉजिटिव हो गए। कैंसिल कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, अभी कुछ बचा नहीं है, 1 लिखिए ऊपर, नीचे 4 × 2 8, ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब आपको पता चल रहा होगा कि इसमें ब्रैकेट का ध्यान रखना जरूरी है। इस ब्रैकेट को ऐसे हटा देंगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसमें जरूरी है ध्यान देना कि ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस इसको प्लस करेगा, अभी अंदर मल्टीप्लाई है तो इस माइनस को प्लस कर देगा, बस, इससे ज़्यादा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन जो इसके बाद वाला होगा उसमें आप और ज़्यादा डिटेल में जान पाएंगे। इस ब्रैकेट को तो आप हटा सकते हैं। अब इसको अगर मैं हटाऊंगा ना, ये हट गया अगर, तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस हट गया। इसको अलग कैलकुलेट करिए, इसको अलग, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, चलिए करता हूँ, 3 3 जा 9। अब यहाँ से यहाँ नहीं कैंसिल होगा, इसी बात को स्टार्टिंग बता रहा था, यहाँ से ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। इनको आपस में आप जो है कैंसिल करिए, ऊपर और नीचे का जो भी करना हो क्रॉस में, लेकिन ये दोनों तो ऐड होंगे, फ्रैक्शन में आएगा तो फ्रैक्शन में। ये 3 3 जा 9 और 3 से 7 टाइम ये हो गया, और ये 2 से करेंगे, 8 टाइम्स 2 से करेंगे, ये 15 आ गया। इसको सॉल्व करिए, 3 से 7 टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -35 प्लस
इन दोनों को करिए तो क्या आ जाएगा 56/45। ये थोड़ा सा नंबर बड़ा दिख रहा है बट कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इजी है। क्या इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता। अगर आप एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो 45 एलसीएम आ जाएगा। 1 से इसमें डिवाइड करिए, ऐसे ही बताया था ना एलसीएम करने का तरीका। 1 से इसमें डिवाइड करिए, जो नंबर आए उसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा -35 इंटू 45 प्लस 45 से इसमें डिवाइड करिए, आएगा 1 का मल्टीप्लाई 56 में कर दीजिए तो 56 ही रहेगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात तो वही हुई ना, यही चीज़ तो आ जाएगा नेक्स्ट टर्म अपान। एक्चुअली में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी से बना है, एलसीएम से ही, बस शॉर्टकट उसका नाम रख दिया गया है। बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए वही सेम चीज़ नहीं आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा मल्टीप्लाई आप करके। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या करूँगा, ब्रैकेट हटा दूंगा। ब्रैकेट को हटा दिया, इसको हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको हटाने से फ़र्क पड़ेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मैं प्लस लिख दूंगा। आप कैंसिल करा लीजिए, 4 4 जा ये हो गया, और ये 2 से 4 टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -12/5 प्लस ऊपर केवल 3 ही है अपान 10 इंटू 4 40 हो गया। आगे आप कैलकुलेट कर पाएंगे आप। मैं क्या करूँगा, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिनोमिनेटर सेम, ऐड करना आपको आ गया है ना, ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और इससे के साथ ऐड माइनस जो प्लस माइनस करना हो करिए, अपान 40 लिखिए और आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कि इसमें ब्रैकेट ना हटा दीजिएगा पूरा एक ही बार में, वो मल्टीप्लिकेशन जिसमें सब मल्टीप्लाई होते हैं आपस में ना, उनके ब्रैकेट हटा देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ सारा ब्रैकेट अगर हटा देंगे तब तो गलत हो जाएगा फिर, है ना। इसमें सारे ब्रैकेट नहीं हटाने हैं, पहले आप अंदर वाले ब्रैकेट को हटाने के लिए सोचिए, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है, ये देखिए, एक टर्म का दूसरे टर्म के साथ प्लस माइनस अगर हुआ है तो ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर ये मल्टीप्लाई होता फिर चाहे सब आप हटा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये मल्टीप्लाई हो जाता, भाई इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई हो गए, फिर क्या दिक्कत। लेकिन यहाँ जैसे ही प्लस या माइनस लग गया तो अब मैटर बदल चुका है। अब क्या है, प्लस और माइनस का जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस ये माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, -4/3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1/2 -7/5। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। कैसे, पहले एक बार -4/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर इसी का एक बार इसके साथ, जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो। ऐसा नहीं करना है तो ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लीजिए और बाद में -4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। इस ब्रैकेट को क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लूँ अगर, तो 7 × 2 -14 आएगा, -14 + 5 कितना होगा 9, -14 ये हो गया, -14 प्लस 5, 14 बड़ा था ना तो -9/5। अब क्या करेंगे, 3 3 जा 9, ये माइनस तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, 4 3 जा 12/5, ये आंसर होगा। अगला देखिए, इसमें भी देखिए ब्रैकेट ऐसे नहीं हटा देना है। हाँ, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है ना, तो 2 2 जा 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं तो यहाँ पर आप प्लस कर लीजिए। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब भी प्लस ही रहेगा, अंदर माइनस है ही नहीं। तो इसको एक स्टेप और करके सॉल्व कर रहा हूँ, -4/3 ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, 1/2 प्लस इनको जो है सिंपलीफाइड करके लिख रहा हूँ 7, ये 4 × 7 ही तो है, 7 × 2 14/9, 14/9 ऐसे हो गया। अब ये प्लस है बीच में, तो इनको पहले आप ब्रैकेट को या तो इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका इसमें करिए, एक तरीका ये हो गया। दूसरा ये है कि इन दोनों को ऐड कर लीजिए पहले, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, मुझे कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, बाद में उन दोनों को ऐड तो करना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने से कहाँ फ्री हो जाएंगे आप, फिर ऐड करना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करिए, तो एक स्टेप छोटा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से मैं ऐड कर रहा हूँ, तो 14 × 2 क्या हो जाएगा 28, और 9 क्या होगा 35, 28 और प्लस 9 37/18। अब आगे का सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा 2 2 जा 4 और 2 9 जा, बाहर माइनस लगा था
तो आंसर भी माइनस में आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -74/27, ये आंसर। चलिए अब डिवीज़न वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मेट होता है ए बाई बी लिखा हो और पूरे के अपान C/D लिखा हुआ हो, तो इसको आप लिख सकते हैं A/B, ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई, ये C/D की जगह पे उल्टा होकर के D/C हो जाता है। अब A/B लिखा था, अब पूरे का अपान C/D लिखा हो, अगर ये फॉर्मेट हो क्वेश्चन का तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A/B तो वैसे ही लिखा रहेगा, जो C/D है ये उल्टा होकर के D/C के रूप में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं AD/BC, है ना। इसको A का D में मल्टीप्लाई, B का C में मल्टीप्लाई। ये भी देखिए ऐसे ही फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट सेम है। डिवीज़न मतलब यही तो होता है, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं 26/15 पूरे का अपान, ये डिवीज़न वाला साइन यहाँ पे लिख दिया, और 13/5। अगले स्टेप में जब इसको करूँगा मैं तो लिखूँगा 26/15 मल्टीप्लाई बाई 13/5 को उल्टा करके 5/13 कर दूंगा जब मल्टीप्लाई में होगा। ये जब ये गुणे में जाएगा तो क्या होगा, देखिए ये क्या हुआ था, C/D का क्या हो गया, D/C हो गया। आप भी 13/5 को 5/13 कर दीजिए। इस तरह से इसको मैं लिख सकता हूँ A, ये है B, ये है C, ये है D, इसके अकॉर्डिंग ऐसे हो गया, ये D/C यहाँ आ गया। इसको कैंसिल करा लीजिए, 13 × 2 5 3 जा, आंसर में क्या आएगा 2/3, ये हो गया। अगर अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसको भी चाहूँ तो मैं ऐसे ही मतलब करके सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पहले से ही इसी फॉर्मेट में दिया हो, ऐसे दिया हो, तब तो आप इस तरह से उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर डिवाइड का साइन बना हुआ है, बस इतना ही है, तो एक तरीका आपको बता रहा हूँ, इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े। क्या करेंगे, -7/12 तो ऐसे ही लिख लूँगा, ठीक। इसको तो ऐसे लिख लिया, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में जब करूँगा तो -2/3 को मैं 3/-2 कर दूँगा, इतनी बड़ी चीज़ से बच जाऊँगा। ये तरीका बिल्कुल सही है, यही फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को इस रूप में लिखा गया है। अगर क्वेश्चन में पहले से ही ऐसे दिया हो कि 26/15 पूरे का अपान 13/5, तो आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में 26/15 मल्टीप्लाई बाई उल्टा करके लिख देंगे, फिर उसको जो है सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर डिवाइड का साइन लगा हो, इस चीज़ को ऐसे लिखने की जगह पर क्या करेंगे कि यहाँ पर डिवीज़न की जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो हुआ है इस क्वेश्चन में, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 13/5 जो था यहाँ नीचे आया हुआ है, तो ये आगे जब गया है, इस चीज़ को देखिए, ये आगे गया है तो मल्टीप्लाई का साइन हुआ है, तो ये उल्टा होकर के 5/13 हो गया। अब यहाँ से और यहाँ में कंपेयर करिए क्या हुआ है, ये चीज़ ऐसे ही लिखी हुई है, डिवाइड था वहाँ मल्टीप्लाई हो गया है, ये 13/5 का 5/13 हो गया है। तो ये काम मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना बड़ा प्रोसेस क्यों करूँगा कि उसको नीचे पहले लिखूँ फिर उल्टा करके लिखूँ। इससे अच्छा क्या करेंगे, हम डिवाइड को हटा करके मल्टीप्लाई करेंगे, -2/3 को 3/-2 कर देंगे, माइनस तो ऊपर नीचे चाहे जहाँ लिखिए 3/2 कर देंगे। ऐसा करने से आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन मिलेगा तो आप ऐसे ही करिएगा। इसको कैंसिल करा लीजिए, 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये माइनस आंसर पॉजिटिव आने वाला है, 7/4 × 2 8 हो गया। अगला आपको ये चीज़ मैंने बताया कम से कम 4-5 बार कि कभी भी डिवीज़न जो है फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के ही साथ होता है। ये एक नंबर है तो इसके अपान 1 है, ये आप पहले से कंसीडर करके चलेंगे। 60/99 ऐसे ही लिखूंगा, 60/99। जब डिवीज़न को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये चीज़ क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा हो गया, तो आप भी उल्टा करिए इसको। 20 को क्या लिख देंगे, 1/20, निगेटिव है तो माइनस लगा दीजिए ना, 20 × 60 3 बार = 3/99। इसको कैंसिल करा लीजिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1/33 हो जाएगा, है ना, 1/33, ये आंसर होगा। अब इन क्वेश्चन से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जब फॉर्मेट पहले से ही ऐसे है, देखिए ये ऐसे दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, 5/7 ये A है, ये B है, ये C है ना, C है, इसका D नहीं है, तो D क्या होगा, जल्दी सोचिए क्या होगा, D 1/1। ये फ्रैक्शन है तो ये भी तो फ्रैक्शन होगा, तो 6/1 हो जाएगा।
अब इसको क्या करेंगे, 5/7 मल्टीप्लाई बाई 1/6 हो जाएगा। जब इसी फॉर्मेट में पहले से ही दिया हुआ था तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 7 का 6 में करेंगे 42 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3/4/9। देखिए यहाँ पर a है, ये c है, ये d है, इसका बड़ा वाला अपान है, तो एक b नहीं है तो अपान में क्या होगा इसके, 3/1 होगा। आप मान के चलेंगे ये 3/1 है, इसको ना भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 ही के लिए लिख दीजिएगा। मल्टीप्लाई बाई 9/4 ऐसे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 27/4, ये हो गया। अगला देखिए, -8 डिवाइडेड बाई 1/2। अब क्या फिर से 1/2 को नीचे लेके जाएंगे, फिर ये तो ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, -8 लिखा हुआ है, डिवीज़न को हटा के मल्टीप्लाई 1/2 को 2/1, इस 1 का कोई मतलब नहीं रह गया, 8 × 2 16 हो जाएगा नेगेटिव में, ये आंसर होगा। किसी भी चैप्टर का आप जितने ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन करते हैं उतना ज़्यादा परफेक्शन आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइप लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। 3/4 डिवाइडेड बाई -9, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3/4 लिखूँगा, मल्टीप्लाई अपान 1/-9 कर दूंगा, 9 को 1/-9 कर दिया, कैंसिल हो जाए तो कर लीजिए, -3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12, 4 × 3 12, निगेटिव का साइन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर प्लस में 5/6 है। आप जल्दी सोच लीजिए कि इसका क्या करने वाले हैं आप। इस 5/6 को ब्रैकेट के अंदर तो नहीं ले जाने के लिए सोच रहे हैं, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। तो पहला काम इसका क्या होगा, इस ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना होगा, फिर इसके साथ प्लस करना होगा। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए अलग से स्टेप नहीं लिखने वाला, क्योंकि ये मुझे मालूम है डिवाइड का साइन मैं हटाऊंगा तो 1/2 की जगह पे ये 2 हो जाएगा, 2/1। 2/1 मतलब कुछ नहीं, केवल 2 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर डिवाइड में हटाऊँ, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा तो 1/2 की जगह पर ओनली 2/1 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 2/3 आ जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं आप 2/3 + 5/6। और इसको ऐड करने के ढेर सारे आपके पास तरीके हैं, 5 × 3 18 और 6 × 2 12, या इस दोनों में आप 22 से मल्टीप्लाई करके बेस डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, 6 दोनों हो गया, नीचे 6 लिखेंगे और 4 + 5 9, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3/2 आंसर हो गया। आइए कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। अब देखिए, आप इसके बारे में जान चुके हैं, तो जब भी मैं सॉल्व करने लगूं आप उसके बारे में सोच लिया करिए पहले से ही कि हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, मतलब कौन सा स्टेप हम करने वाले हैं, ठीक। तो क्या करने वाले हैं आप, क्या सोच रहे हैं, इसको इस ब्रैकेट को हटा दिया जाए या ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लिया जाए फिर इसको सॉल्व कर लिया जाए, है ना। अगर इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लें फिर इसको सॉल्व करें तो दो चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, इस ब्रैकेट को, ये डिवीज़न है। अगर मैं अगला स्टेप लिख के दिखा दे रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं लिखना, मन में ही कर लीजिए कैलकुलेट। -4/5 मल्टीप्लाई बाई 5/3। धीरे धीरे ओवरऑल करने की कोशिश करिए, इसको लिखे रहिए। -4/5 है तो आप मन में सोच लीजिए 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे, तो 5 जब ऊपर गया तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 नीचे है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करके कर लेंगे। तो ये क्या लिखूंगा इसको मैं, 2/5 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, -4/3। अगला स्टेप क्या होगा, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3/-4, 2 2 = 4 हो गया। अब 3 × 1, 3/5 × 2 10, तो माइनस में 3/10 इसका आंसर है। अगला देखिए, ये इतनी चीज़ें ब्रैकेट में हैं, बाहर ये लिखा हुआ है, तो पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई में है ये और माइनस है दोनों, माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 से 4 टाइम, 5 से 7, तो 7/4 ये आ गया है। क्या है, ब्रैकेट के अंदर से आपको मिला है 7/4, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/14 को 14/1 कर लेंगे। 2 2 = 4 और 2 7 = 14, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 4 × 4 9, तो 49/2 × 1 2, तो ये आपका आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, अभी तक का सबसे टफ क्वेश्चन। 1 सेकंड में इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा, 0। किसको किसको ये लड्डू नहीं दिखाई पड़ा यहाँ पर। अगर किसी को ये लड्डू दिख गया था और वो आंसर सोच चुके थे कि 0 आने वाला है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमको ये दिख गया था।
अगर एक जीरो आ गया तो चाहे जिससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर लीजिए, सब तो जीरो होना है। इसका आंसर बताइए, जीरो डिवाइडेड बाई कुछ भी हो, ये हटेगा तो मल्टीप्लाई लगेगा, जीरो का मल्टीप्लाई, अब ये ऊपर नीचे होता रहे, आंसर तो जीरो ही आना है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में कुछ 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद आपको डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यूस फ्रैक्शन के लिए क्वेश्चन कराऊंगा।